नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताना जा रहा हूँ मालदीव ट्रिप के लिए। हम लोग मालदीव गए थे 11 मई टू 15 मई 2022 में। मैं, मेरा वाइफ और मेरा 2 लड़की के साथ। तो हम लोग को प्लानिंग था कि मालदीव में 4 नाइट 5 डेज़ का प्लानिंग था किए थे। तो मालदीव जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम गए थे ना 2022 में, तब कोरोना का सर्टिफिकेट चाहिए था। तो और जिसको इंजेक्शन हो गया था उसको सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। मेरे बच्चे का इंजेक्शन नहीं हुआ था, इसलिए उन लोग को वैक्सीन नहीं हुआ था, तो उन लोग को सर्टिफिकेट बनाना पड़ा, वैक्सीन वाला कोई सर्टिफिकेट। तो हम बच्चे को बिफोर ट्रैवलिंग 5 डेज़ तो सर्टिफिकेट बना लिया था। और मेरा और मेरी वाइफ का तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन हो गया था, इसलिए हम लोग को कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं थी। तो हम लोग प्लानिंग किए थे 11 मई। फर्स्ट हम लोग ने सब शॉपिंग किए थे, कपड़ा सब नया लिया था। उसके बाद बैग सब पैक हो गया था, सामान वो जितना भी खाना। और आप मालदीव जा रहे हैं तो कुछ खाना के लिए नाश्ता वास्ता लेके जाओ, क्योंकि वहाँ बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आप कोई भी प्लानिंग करें, तो कोई भी ट्रिप करें तो कुछ नाश्ता लेके जाओ। आप जब घूमने जा रहे हो तो वहाँ पर बहुत शॉपें रहती है, पर वो बहुत एक्सपेंसिव रहती है, ठीक है। तो आप मोस्टली कुछ भी कैरी करके जाओ, ठीक। पेट में कुछ भूख लगे आपको तो आप बार बार शॉपिंग नहीं कर सकते हो। कुछ नाश्ता ने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा लोग जो है उनको वेफर चाहिए, ये चाहिए। तो हम लोग सब पैक करके लेके गए थे कि कभी भी उनको भूख लगे तो हमारे बैग में रहता था। तो हम लोग पहले से यहाँ से इंडिया से लेके गए थे। हमारा घर है गुजरात में, ठीक है, सूरत नज़दीक में था। तो हम लोग ने 11 को फ्लाइट था, अर्ली मॉर्निंग 3 AM को। तो हम लोग 10 मई को घर से निकल गए थे शाम को 6:30 बजे। वहाँ से हमारा ट्रेन था फास्ट, हरिद्वार एक्सप्रेस। तो वो तकरीबन 3 या 3.5 घंटे में हमको बांद्रा टर्मिनल पर उतार दिया थे। और बांद्रा टर्मिनल से एयरपोर्ट जाने के लिए आपको मिनिमम 20 से 25 मिनट लगता है, ठीक है। वो कोई टेंशन नहीं है, वहाँ से ऑटो या बस रिक्शा भी मिल जाती है। तो हम लोग ने ऑटो लिया था। फाइनली हम लोग बहुत एक्साइटमेंट थे। घर से हम जब निकल रहे थे तो अब बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि हम लोग जा रहे थे फॉरेन ट्रिप के लिए इंडिया से। और हम लोग को वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। हम लोग के पास, सबके पास पासपोर्ट था, तो सब कुछ बुकिंग हो गया था। तो जब भी हम लोग पहुंच गए थे एयरपोर्ट पर तकरीबन 11:30 बजे। तो हमारा फ्लाइट था 3 AM था। तो अभी हमारे पास 3.5 घंटा था, तो हमको 3.5 घंटा निकालना था एयरपोर्ट पे। तो हम लोग 11:30 बजे पहुंच गए। वहाँ पर हम लोग ने फ्रेश हुए, थोड़ा फ्रेश होके फिर से एयरपोर्ट में एंट्री किया। वहाँ पर हमारा पासपोर्ट चेक किया, वीज़ा चेक किया। वीज़ा के बारे में पूछा, पर हम लोग बोला हम लोग मालदीव जा रहे हैं तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग को काउंटर पे पहुँचे। काउंटर पे पहुँचने के बाद हमारा सब पासपोर्ट लिया, टिकट लिया, और आपको पूछा कि आपका रिटर्न टिकट बताओ, फिर आपका होटल बुकिंग बताओ। तो सब डॉक्यूमेंट आप एक कवर में पैक करके आप उसको निकाल के आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज मत रहिए मालदीव जाने के लिए कभी भी, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। वहाँ पर आपको फ़ोटो को भी ज़रूर नहीं है, पर मोस्टली आप सर्च कर सकते हैं आपको कौन सा फ़ोटो चाहिए वहाँ पर मालदीव जाने के लिए। तो ज़रूर नहीं है फ़ोटो की, क्योंकि वहाँ 1 या 2 मिनट का काम है इमिग्रेशन में। तो हम लोग को मुंबई एयरपोर्ट में सब डॉक्यूमेंट्री हो गया था सबका। हमको बोर्डिंग पास भी मिल गया था। बोर्डिंग पास मिलने के बाद हम लोग निकल गए थे इमिग्रेशन ऑफिस। तो तकरीबन वहाँ पर हमारा 12 बज गया था, 12 सवा 12 बज गया, ठीक है। तो इमिग्रेशन ऑफिस में हमको 3-4 क्वेश्चन किए कि आप लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ पर। तो मैंने बताया कि हम लोग टूरिस्ट टूर पे जा रहे हैं मालदीव घूमने के लिए। 4 डेज़ या 5 डेज़ का ट्रिप है सर, और ये हमारा टिकट है, फ्लाइट टिकट है, रिटर्न टिकट है और होटल टिकट है। तो सबको पूछताछ फिर से किया, तो हम लोग ने सब कुछ हो गया हमारा, वहाँ से पूरा काम ख़त्म हो गया। और उन लोग ने वो वैक्सीनेशन भी मांगा था, सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे बच्चे का। तो हम लोग ने वो दिखाया था, क्योंकि उस टाइम पे रूल्स था कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना है। तो बच्चे का सर्टिफिकेट दिखाया था, वो सब कुछ हो गया, क्लियर से हो गया। तो हम लोग जाके 12:30 या 1:45 बजे हम लोग हमारे काउंटर, जहाँ पर हमारा फ़्लाइट उड़ने वाला था,
कुछ 67A टर्मिनल 67A पेज था। तो वहाँ जाके हम लोग बैठ के हम बैठे बैठे ऐसे ही सो गए, क्योंकि बहुत टाइम था, 3 बजे का फ़्लाइट था और हम लोग पौने 1 बजे बैठ गए। तो हम लोग वहीं ऐसे बैठे बैठे सो गए थे। तो 1 घंटे 2 घंटे तक ऐसे बैठे रहे। फिर हमारा चेकिंग हो गया बस 2:30 बजे फ़्लाइट में जाने के लिए। तो हम लोग चेकिंग करने के बाद सब कुछ सामान बस लेके और फ़्लाइट में बैठ गए, ठीक है। तो हमारा फ़्लाइट 3 बजे वहाँ से निकलने वाला था। फ़्लाइट का टाइम था 10 था, कुछ 10 को ही हम लोग, और वो फ़्लाइट हमारा वाया श्रीलंका था। वाया में हमारा श्रीलंका में हमारा स्टेइंग 1.5 आवर स्टेइंग था। वहाँ से दूसरा फ़्लाइट जाने के लिए, मालदीव जाने के लिए हमको दूसरी फ़्लाइट में जाना था। वो भी श्रीलंकन एयर ही थे और ये भी श्रीलंकन एयर थी। तो वहाँ से हम लोग 1.5 घंटे का, तो तकरीबन हमारा फ़्लाइट था वहाँ से 5:30 या 6, नहीं 6-7 कुछ बजते था। तो वहाँ से हम लोग फिर से फ़्लाइट पकड़े कनेक्टिंग, उसमें बोर्डिंग पास ऑलरेडी दिया था। तो 8 बजे लैंडिंग कर दिया, 8:10 को हम लोग लैंडिंग हो गए थे माले में। और एयरपोर्ट का नाम था वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कुछ भी है, आपको मेरी चाहिए तो मैं अब नीचे लिख के रखूँगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो हम लोग ट्रैवलिंग किए थे और उसका भी वीडियो है, जहाँ से हम लोग लैंडिंग किए वहाँ का व्यू, वहाँ लैंडिंग किया वहाँ का जो स्काई व्यू है, ऊपर से आप जो फ्लाइट से दिखेंगे ना, उन लोग जो पानी है, जो पोर्ट है, जो टर्मिनल है या जो बीचेस है, वो एकदम स्वर्ग जैसा है। ऐसा लग रहा था कि कुछ अलग ही है। पानी इतना क्लीन था कि आप, इतना क्लीन था कि इतना मस्त था कि मेरे को बहुत अच्छा लगा वो प्लेस। तो जैसे उतरे हम लोग, फिर वहाँ से इमिग्रेशन ऑफिस हमको लेके गया। इमिग्रेशन ऑफिस हो जाने के बाद वहाँ पर हमको पूछा कि आपका रिटर्न टिकट कब है, फिर आप किसकी वजह से आए, फिर और आपका होटल कौन सा है, कहाँ पर स्टे कर रहे हो, और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। तो सब मैंने वही फिर से वही रिपीट उनको दिखा दिया। तो लोग ने पासपोर्ट में स्टैम्प मार दिया। वो 15 दिन का 1 महीने का कुछ रहता है, आप स्टे कर सकते हो, बिना कोई चार्ज नहीं है। ऑन अराइवल वीज़ा है, आपको कोई पैसा पे करना नहीं है। तो हाँ, फाइनली हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट्री हो गया था 9 बजे तक तकरीबन। तो वहाँ से जैसे आप बाहर निकलेगा ना, तो वहाँ का जो नज़ारा है वो ऑसम बहुत अच्छा है। आप एक बार जैसे जाएगा ना, तो आपको लगेगा कि कहाँ आ गए, इतना ऑसम व्यूज़ है एयरपोर्ट के बाहर। और एयरपोर्ट के बाहर ही सब कुछ स्पीड बोट है, जहाँ पे आप कोई भी बीचेस पे जा रहे हो, वहाँ से आपको स्पीड बोट मिल जाएगा। वहाँ लिखा रहता है कि आप कौन से पोर्ट पे जा रहे हैं, वहाँ बोर्ड लगा ही रहता है। और उसका टिकट भी, वो काउंटर भी लगा रहता है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो, तो वहाँ हम लोग बोर पे जहाँ जाना था, हमारा प्लानिंग था, हम लोग ने जाने की प्लानिंग किया था माफूसी आइलैंड, ठीक है। माफूसी आइलैंड प्लानिंग किया था। तो वहाँ पर एक काउंटर था एयरपोर्ट के नज़दीक में ही, बहुत बहुत जो भी है बीचेस का, वहाँ काउंटर लगा रहता है। आपको जहाँ जाना, वहाँ का गाइड पीपल आएगा, आपको पूछेगा आप कहाँ जा रहे हो, माफूसी। तो मैंने बोला माफूसी जाना है, तो बोल रहा है कि ये काउंटर पे जाओ, वहाँ से आप टिकट ले लो, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ने, मेरे छोटे बच्चे का तो नहीं लिया था, एक बच्चे का, एक उसका 11 ईयर्स था, तो इसका टिकट लिया था। तो हम लोग तीन, मेरी वाइफ, मेरा और मेरे बच्चे का 3 टिकट लिया था। $75 में लिया था। तो तकरीबन एक टिकट $25 के लिए, सोचो इतनी एक्सपेंसिव है वहाँ पर टिकट प्राइस। और वो भी ट्रैवलिंग टाइम था मेरे एयरपोर्ट से माफूसी जाने के लिए, आपको मिनिमम 1 आवर या 45 मिनट्स को लगा था हमको। पर जो स्पीड का स्पीड था ना, ऐसा लग रहा था कि साला आज ही हम लोग स्पीड बोट से बाहर निकल जाए, इतना स्पीड से चलाते हैं वो लोग को पानी में। तो बहुत, और जैसे हम लोग जा रहे थे, मैं वीडियो पूरा शूटिंग कर रहा था, क्योंकि बीच इतना अच्छा था कि आप देखते देखते थक जाएंगे, इतना सारे बीच थे उधर। तो फिर हम फाइनली माफूसी कितने बजे पहुँचे थे तकरीबन 1 या 2 बजे पहुँचे, नहीं 1 या कुछ 12-1 बजे पहुँचे थे। तो वहाँ पर गाइड आया था पोर्ट के पास हमारा सामान लेने के लिए स्पेशली। और एक बात, आपको स्पीड बोट जहाँ से लेनी है, उस काउंटर नंबर है
6 नंबर, आप जो काउंटर है ना वहाँ 6 नंबर के पास जाने का, उसके नियर में है ना बैंक ऑफ सेलोन करके है, वो उसी के फ्रंट में है। अपनी जो मापुसी जाने के लिए स्पीड बोट आप हायर कर रहे हो तो उसके सामने ही है, बैंक ऑफ सेलोन के सामने ही है। और जेट्टी नंबर है 6, वहाँ से आप अपना ये स्पीड बोट ले सकते हो। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, बैंक ऑफ सेलोन उसके फ्रंट में ही आपका स्पीड जेट्टी नंबर 6 है, वहाँ से आपको मापुसी जाने के लिए स्पीड बोट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से उसका आपको तकरीबन 45 से 1 आवर ट्रैवलिंग है आपका मापुसी जाने के लिए। ठीक है, हम लोग फाइनली मापुसी पहुँच गए थे। ठीक है, उसी दिन 11 तारीख को हम लोग 11 मार्च को हम लोग मापुसी पहुँच गए थे 12 से 1 बजे। उसके बाद हम लोग पहुँच के उसके बाद फ्रेश हुए, क्योंकि रात को ट्रैवलिंग के हमको बहुत नींद आ रही थी। तो हम लोग खाने के बाद लंच किया था उधर ही जाके। लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा 1-2 घंटा सो गए थे, क्योंकि यार पूरा सुबह शाम को अगले दिन से निकले थे, इसलिए हम लोग को बहुत थकान लग रहा था, मेरा बच्चा थक गए। तो हम लोग 2 से 3 घंटा वहाँ सो गए थे। वेकअप करने के बाद हम लोग ने तकरीबन 12-3 बजे हम लोग उठ गए थे शाम को। फिर हम लोग ने उसी एरिया पर जो मापुसी एरिया है उसी प्लेस का हम लोग ने उस टाइम का विजिट किया, एक्टिविटीज़ की, जैसे कि कुछ प्लेस देखना है, उसके बीचेस पे क्या क्या है वो सब व्यू है। और मैंने वो वीडियो भी है मेरा उसी दिन का, और फ़ोटो भी है, वो मैं आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, और मैंने फ़ोटो रखा है, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा सब उस दिन का 11 मार्च का 11 मई का। ठीक है, और उस दिन का पूरा दिन हम लोग शाम को 6-8 बजे तक 9 बजे तक वही प्लेस पे हम पूरा मापुसी आइलैंड को विजिट किया था। क्या क्या है वहाँ, कौन सा शॉपिंग करना है, क्या है शॉप क्या है और क्या क्या नहीं है, वो सब देखा था। पर वहाँ पर सब कुछ है, A to Z है, पुलिस स्टेशन है, फिर स्कूल है, हाई स्कूल है। इतना छोटा सा टापू है उसमें फिर भी सब कुछ है। तो वहाँ बहुत चीप, वो सबसे सस्ता प्लेस है मापुसी आइलैंड। आप कभी भी जाएगा मालदीव तो आपको वो सबसे सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से स्टार्टिंग प्राइस है 6 से 7,000 स्टार्टिंग होटल की प्राइस। बट हम लोग ने तो होटल कौन सा लिया था मालूम है, कानी विलेज एंड स्पा, कानी विलेज एंड स्पा। उसका प्राइस था 10,000, क्योंकि हम लोग को जो होटल चाहिए था वो स्विमिंग पूल वाला चाहिए था। वहाँ तो स्विमिंग पूल ऑल एरिया पानी वाला ही था, फिर भी हम लोग को मीठा पानी का स्विमिंग पूल वाला होटल चाहिए था, तो इसलिए हम लोग ने 10,000 वाला होटल बुक किया था, और उसमें ब्रेकफास्ट फ्री था। ठीक है, कभी भी बुक करो ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि ब्रेकफास्ट ऐसा चीज़ है, आप खाने के बाद आपको कुछ प्लेस पे जाना है तो आप रिलैक्स लगेंगे, और जो ब्रेकफास्ट में ना वो आपको थोड़ा चीपेस्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा है रहेगा, ब्रेकफास्ट के साथ ही बुक करो। ये जो ट्रिप था ना वो मेरा खुद का प्लानिंग था, कोई एजेंट नहीं था, मेरे को कैसे जाना है वो सब मैंने यूट्यूब में देख के प्लानिंग किया था। तो हम लोग को ऐसा कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाए, ये है वो, कुछ नहीं हुआ था। ऐसे नॉर्मली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो फाइनली उस दिन पर हमारा पूरा और नाइट में हम लोग बीचेस पे है ना वहाँ बैठे थे, मैं मेरी वाइफ मेरे बच्चे को सुला के आए थे, और हम लोग तकरीबन 2 घंटा 3 घंटा बीचेस। ऐसा लग रहा था कि बहुत सच में ऐसा फीलिंग होता है ना, अकेलेपन का, बहुत बढ़िया है। वो नाइट हम लोग 2-3 घंटा बैठे थे मेरी वाइफ, बहुत अच्छा लगा था वो बीचेस पे नाइट व्यू देखने के लिए। और वहाँ का जो साउंड है नाइट में रहे पानी का लहर का, बहुत मजेंगे। और ऐसा लग रहा कि कोई आजू बाजू कुछ नहीं, कोई प्लेस नहीं था, सब अपना बीच ही था, दिख रहा था। फिर और वहाँ पर एक रूल्स है, वहाँ आप ड्रिंक नहीं कर सकते, वहाँ ड्रिंक भी मिलता नहीं है। आपको पीना है तो आप फ्लोटिंग एक बोट रहती है, फ्लोटिंग स्पीड बोट रहती है, वो मापुसी से तकरीबन आपको कोई बंदा है वहाँ पे स्पीड बोट से, वो क्रूज, कुछ छोटा सा क्रूज है, क्रूज शिप जैसा छोटा, वहाँ आपको लेके जाएगा। वहाँ पार्टी कर सकते हो, पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, पर हमको मालूम नहीं था, हमको दूसरे दिन पता चला था, पर हम लोग नहीं गए थे पीने के लिए, क्योंकि पीना ज़रूरी नहीं है कि मैं भी पीता, ऐसा कोई मतलब नहीं है। पर उस दिन क्या है ना, कुछ चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव रहती है। आप कोई भी एक चीज़ लेगा तो आप उसको वो नहीं कर सकते, कहने का मतलब है आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम लोग फिर दूसरे दिन हमारा दूसरे दिन प्लानिंग था हमको जाना था वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ करने के लिए, वाटर स्पोर्ट की। तो हम लोग को 9 बजे का स्पीड बोट था, जो समुद्र में आपको हर फिश, वहाँ की जो फिशें हैं, फिश वो बहुत एंड अलग ही टाइप की है, एकदम कलरिंग,
ऑल ऑसम। तो मैंने वीडियो मेरे लिंक में आप देख सकते हैं, मेरा बच्चा, मेरा वाइफ, साथ हम लोग स्विमिंग पूल किए थे, स्विमिंग किए थे, स्पॉट एक्टिविटीज से स्नोकलिंग, ड्राइविंग स्पॉट, स्नोकलिंग भी किए थे, वाटर स्पॉट भी किए थे, डाइविंग स्पॉट भी किए थे, एंड अदर अंडर वाटर एक्टिविटीज़ भी किए थे। तो बहुत सारे, बहुत टाइप की वो एक्टिविटीज़ हमको किए थे हम लोग। बहुत मज़ा आया, और पानी में ऐसे ऐसी फीसे थे कि यार उस दिन पर तो पल कुछ अलग ही था। ऐसा लग रहा था कि सच में पैसा वसूल लग रहा था मेरे को। तो सच बोल रहा हूँ, जो भी ये पैसा लगा था, हमारा चार्ज जो भी हुआ था, वो हमारा कुछ भी नहीं उसके सामने। पर डे का 10,000 कुछ था। 2% का बच्चा तो फ्री था उसमें। वो लेके जाता है और 9 बजे लेके जाएगा और आपको 3 बजे आपके होटल आपको ड्रॉप कर देगा। तो हम लोग को पैकेज किया था, तो उसमें खाना भी था, लंच भी था, इंक्लूडिंग वो लोग का पैकेज में। तो हम लोग को पूरा वो स्पीड बोट इतना घुमाया था, वहाँ पर इतनी प्लेसेस दिखाए थे, वो भी अंडर वाटर। सब पीसेस कैसे है, क्या है, सब कुछ आपको मैं वीडियो रखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि कोई स्वर्ग है, ऐसा लग रहा था कि बहुत औसम है ट्रिप मेरा था। फिर हम लोग वो ट्रिप कम से कम हम लोग को लंच में भी खाना बहुत मस्त दिया था। चिकन कुछ दिया था। तो वो एक इस छोटा सा टापू के वहाँ पार्किंग किया था, वहाँ हम लोग को बीचेस पे जाके बैठ के खाए थे। पर वहाँ का पानी बहुत अच्छा, इतना क्लीन है कि आपका चेहरा भी उस पानी में आपको दिखेगा, इतना क्लीन है। आपके ऐसे फिश जो है ना, आप ऊपर से दिखेगा तो क्लियर ही पानी में फिश दिखेगी आपको। वो मैंने वीडियो मैंने रखा है लिंक में, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उस दिन का हम 3 बजे पहुँच गए थे। उसके बाद हम लोग ने फिर से उसी दिन हम लोग ने सिटी, वही प्लेस का सिटी टूर किए थे। हम लोग फ्रेश होके 3 बजे 4 बजे हम लोग अपने होटल में जाके फ्रेश हुए। फिर हम लोग शाम को निकले सिटी टूर करने के लिए, वही प्लेस का सेम दूसरे पहले दिन किया था वैसा ही किया था। तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि जो हमारा फ़ोटो था, और वो लोग ने 10,000 में फ़ोटो भी खींचा था। और शाम को हमको बोला था कि आप जो होटल है वहाँ पर जाके आपको फ़ोटो मिल जाएगा। तो हम लोग फ़ोटो लेने गए थे, दूसरी होटल में नाम था, वहाँ जाके फ़ोटो लेना था। तो हम लोग जाके फ़ोटो लिए थे, और वो फ़ोटो का प्राइस भी था, एक्स्ट्रा लेना था, तो हम लोग ने पैसा भी दिया था। फ़ोटो लेके हम लोग फिर आ गए अपने रूम पे। और उसके बाद हम लोग खाने चले गए डिनर। 8-9 बजे डिनर करके हम होटल में आए, और अपना जो भी है पूरा दिन का एक्टिविटी जो किया है वो वीडियो हम लोग ने बनाया। तो हम लोग को वो देख के बाद में हम लोग सो गए थे। तो उस दिन का हमारा ट्रिप 12 तारीख का ख़त्म हो गया था। अभी 13 तारीख को हमको जाना था। 13 तारीख को हमारा प्लानिंग था सन श्याम ओडुवेली आइलैंड। सन श्याम ओडुवेली आइलैंड में लिख देगा, ठीक है। और उसका जो व्यूज़ है, उसका जो वीडियो है, वो भी मैंने उसमें रखा, लिंक है, ठीक है। आप वो व्यू को आप देख सकते हैं, क्या नहीं औसम है। तो उस डे का हमारा टाइम था 8 बजे से लेके 5:30 बजे। तो उसका प्राइस था 35,000। जस्ट 8 o'clock टू 5:30 उसका प्राइस था 35,000, इंक्लूडिंग लंच, इंक्लूडिंग अल्कोहल, इंक्लूडिंग कोल्ड ड्रिंक, इंक्लूडिंग सॉफ्ट ड्रिंक, एनीथिंग फ्री। आप उस स्पॉट पे जब जाएगा तो आपको इंक्लूडिंग एवरीथिंग फ्री है, क्योंकि पैसे में तो हम लोग ने पे किया था 35,000, तो उसमें सब कुछ फ्री है। तो हमको अराइविंग 8 बजे पिकअप किए थे हमारे आइलैंड से, माफूस आइलैंड से, और हमको जाना था सन श्याम ओडुवेली आइलैंड। तो वो तकरीबन 45 मिनट कुछ डिस्टेंस था बाय स्पीड बोट। वो स्पीड बोट में उसका चार्जेस बाजेस जो भी है वो सब कुछ इंक्लूडिंग है, लेने का ड्रॉप करने का सब कुछ चार्ज इंक्लूडिंग 35,000 में। तो हम लोग गए थे। जैसे हम लोग उतरे ना, वहाँ का व्यू, वो वो जो आइलैंड था वो अमेजिंग था, अमेजिंग। ऐसे लग रहा था कि कहाँ पे आ गए हम लोग, एकदम अमेजिंग व्यूज़। वहाँ पे जो ऐसे वो घर बना था वहाँ का, जहाँ के हर एक घर का एक डिजाइनिंग था, वो अमेजिंग था। हम लोग ने बहुत फ़ोटो शूट किए, बहुत वीडियो बनाए, बहुत। तो हम लोग 9 o'clock कुछ पहुँच गए थे। 9 o'clock से 3 घंटा हम लोग वो पूरा बीच घूमे, 3 घंटा कंटिन्यू। और वहाँ जाते ही आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा, पासवर्ड वाईफाई का।
जो लोग जाते हैं उनको पहले दिन उसी टाइम पे आपको पासवर्ड मिल जाएगा, आप वही पासवर्ड यूज़ करके वाईफाई यूज़। ये जो है ना तकरीबन 1-2 किलोमीटर का एरिया है, वो लोग का आइलैंड जो पूरा है 1-2 किलो। तो हम लोग पूरा घूमते घूमते थक गए थे 3 घंटे में। 12 बज के हम लोग थक के फिर 12 बजे खाना था लंच। तो लंच खाने के लिए गए थे, खाने में बुफे सिस्टम था। 50 आइटम थे, 50 आइटम, मटन बीफ चिकन विकन वेज वेज एनीथिंग, मुझा पिज़्ज़ा नूडल्स एंड एवरीथिंग। आइसक्रीम से लेके फिर स्वीट से लेके फिर सलाद से लेके इतनी सारी आइटम है कि आप देख के कुछ भी खा सकते हो, आप फ्री है। और मैंने तो और आप अल्कोहल में ए टू जेड है, आप कुछ भी पी सकते हो। मैंने तो 2 बियर पी थी मेरे। फिर उसके बाद हम लोग शैम्पेन मंगाए थे, फ्री है, आप जितना भी पी सकते हो, उसमें कोई नहीं था। तो हम लोग ने ये सब कुछ पैकेज में किया था, तो वो पैकेज में सब कुछ इंक्लूडिंग था। फिर उसके बाद हम खाने के बाद फ्रेश हुए, थोड़ा रेस्ट किए वहाँ पर वही उसके ऊपर बीचेस के ऊपर। उसके बाद हम लोग तकरीबन 1 या 1:30 बजे नहाने गए। वहाँ पर स्विमिंग पूल है, बहुत 3-4 स्विमिंग पूल है। हम एक जगह नहाने के बाद वहाँ पर 1 घंटा निकाला, दूसरा बीचेस पे दूसरा स्विमिंग पूल में जाके वहाँ 1 घंटा निकाला। कम्प्लीटली 3 स्विमिंग पूल पे जाकर तीनों जगह पर हम लोग नहाए, स्नान किए थे। इतना अमेजिंग था कि पूछो ही मत। उस दिन का पल, मेरे बच्चे को तो सच में पैसा वसूल था। 35,000 वो बीचेस, और वहाँ के जो घर है उसका वीडियो मैंने रखा हुआ है। अमेजिंग है, अमेजिंग। जैसे कि उसका डिज़ाइन, जो घर का जो डिज़ाइन बनाया ना, उसका बीच सी, आप बीचेस से लेके वो सी में एक घर बना है, सी के अंदर ऐसा बना हुआ है डिज़ाइन। ऐसे एक पेड़ का पत्ता आता ना, वैसा बना हुआ है। तो वहाँ फ़ोटो भी रखा मैंने, वो आप देख सकते हो। आपको कैसा लगेगा वीडियो मुझे बताइए, आप कमेंट कर सकते हो। आपको कुछ भी माहिती चाहिए तो आप कमेंट पास कर सकते, ठीक है। आपको जाना है तो जाना है, तो नहीं जाना तो मुश्किल नहीं। पर आप मेरा वीडियो अच्छा लगे तो बताना। फिर भी आप मेरा वीडियो लिंक में है, रियल में वो वीडियो है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग का प्लानिंग क्या किए थे, ठीक है। उस दिन के बाद हम लोग को शाम को 5:30 बजे वही पोर्ट पे शमशान अजोली के हमको स्पीड बोट लेने के लिए आ गए। हमको बोला था कि 5:30 बजे आप लोग को उस जगह पे पहुंचना है। तो वो 5:30 बजे तकरीबन आ गई थी, और हम लोग 6 बजे वहाँ से निकल गए थे। तो तकरीबन हम लोग 7 बजे हमारे होटल माफूसी आइलैंड पहुँचे थे। और स्पीड बोट की स्पीड तो बहुत है, बढ़िया, बहुत बढ़िया है। वहाँ की स्पीड इतनी स्पीड से चलती है कि आप पूछो ही मत, बस आप पकड़ के रखो और कुछ नहीं। फिर और उस टाइम पे क्लाइमेट थोड़ा वब था, बहुत लहरें हो रही थी, क्योंकि इसका जो वहाँ जो लास्ट टाइम है नवंबर टू अप्रैल तक आप जा सकते हो, अच्छा प्लेस है। मई में भी जा सकते, पर मई में थोड़ा ना पानी थोड़ा वो लहर हो जाता है, ऐसे लहर। तो वो अभी हम लोग गए थे, चले गया क्या, हम लोग को कुछ ऐसा नहीं हुआ था। पर मई में है ना, फिश नहीं देख सकते, पानी उलट चलत होगा, ज़्यादा फिशें आपको नहीं दिखने मिलेगी। तो लोग तकरीबन जाएगा, प्लानिंग है तो नवंबर टू अप्रैल जाओ। तो हम लोग तो मई में गए थे, ठीक है। फिर हम लोग पहुँच गए थे 7 बजे ऐसा होटल। चेक इन, नहाए धोए खाए, फिर वहाँ लंच किया, और तकरीबन 9-10 बजे सो गए थे हम लोग। फिर अर्ली मॉर्निंग हमारा चेकआउट था। 3 डेज़ का तो ऑलरेडी हम लोग को प्लानिंग 3 डेज़ माफूसी आइलैंड में था, और 1 डेज़ हम लोग को जाना था सिटी हुलू माले आइलैंड पे जाना था, माफूसी से हुलू माले। तो हम लोग का चेकआउट हम लोग ने कर दिया था 10 बजे, नहा धो के 10 बजे चेकआउट कर दिया था। और हम लोग को वहाँ से हुलू माले जाना था। हम लोग ने फिर से स्पीड बोट हायर की, और हम लोग को $75 देना पड़ा फिर से। तो वहाँ से फिर हम लोग हुलू माले आइलैंड पहुँचे। नहीं, हुलू माले पहले माले एयरपोर्ट जाना पड़ता है, वही जैसे हम लोग आए ना वैसे ही वही स्पीड बोट से आपको माले एयरपोर्ट उतारेगी। माले एयरपोर्ट से आपको बाय टैक्सी हुलू माले लेके जाएगी। माले तो हुलू माले जाने में तकरीबन 15 मिनट लगते हैं टैक्सी को। तो हम लोग का बुकिंग था होटल में, 15 मिनट लगा हमको पहुंचने में। तो हम तकरीबन 12 बजे पहुंच गए थे। हम लोग चेक इन का टाइम था 2 बजे का, हम लोग 12 बजे पहुंच गए थे। तो वो लोग ने हमको होटल में चेक इन करा लिया था। और जो हुलू माले है, हुलू माले पे हमारा होटल का नाम है रिपल बीच होटल है, रिपल बीच होटल है। और उसका प्राइस है 10,000 पर डे। और उसके साथ ब्रेकफास्ट नहीं था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमको नहीं दिया था। उसमें एक दिन के रुकना था, मस्टेइंग। तो हम लोग उस दिन
12 बजे चेक इन किए थे। चेक इन करने के बाद थोड़ा फ्रेश हुए और उसके बाद हम लोग निकल गए सिटी टूर निकल गए। आपको वहाँ का जो प्लेस है हुलू माले में आपको देखना है तो आप जा सकते हैं सुल्तान पार्क, बराबर। उसके बाद नेशनल म्यूजियम जा सकते हैं, फिर उसके बाद फिश मार्केट जा सकते हैं, उसके बाद आर्टिफिशियल बीच देख सकते हो, उसके बाद वेलंगिनी जा सकते हो, फिर मस्जिद अल सुल्तान वहाँ पे बहुत सारी मस्जिदें हैं, आप वहाँ जाके आप विज़िट कर सकते हो। फिर है सेंट्रल मॉल। तो हम लोग ने ये सारे उसी दिन में विज़िट किए थे, ठीक है। तो 4-5 प्लेस थे, तो हम लोग को तकरीबन शाम हो गई थी देख सब प्लेस पे जाके देखने। हम लोग टैक्सी से गए कोई प्लेस पे, बाय वॉक किए थे, तो जाते जाते हम लोग को 3 से 4 घंटा लग गया था। फिर हम लोग रिटर्न आए थे शाम को 6-7 बजे। फिर वहाँ पर हम लोग ने कुछ होटल में खाना खाया, बिरयानी वही होटल के नज़दीक ही था मेरा कुछ रेस्टोरेंट, तो वहाँ खाना खाने के बाद हम लोग फिर रात को बीचेस पे घूमने गए। वहाँ का व्यूज़ देखा सिटी का, बहुत अमेजिंग था। वो नाइट हर प्लेस पे, हर बीचेस पे अमेजिंग व्यूज़ है, और वहाँ का बीचेस भी इतना औसम है कि आप पूछो मत। हर प्लेस पर बीचेस बहुत अच्छा, उसका पानी भी इतना क्लीन है कि आप नीट एंड क्लीन, बहुत क्लीन है, ठीक है। उस दिन तो हम लोग को रात को बारिश गिरा था उस टाइम पे, तो हम लोग ज़्यादा रुके नहीं आउटसाइड में, तो फिर जल्दी हम लोग होटल में चेक इन कर लिए थे। तो उस दिन का हमारा 14 तारीख का पैकेज टूर हमारा पूरा हुआ था, ठीक है। फिर हम लोग को जाना था, दूसरे दिन हमारा फ्लाइट था 15 तारीख को। तो हम लोग ने 14 तारीख को ही में क्या है, फ्लाइट में जाने से पहले बच्चे का कुरान टेस्ट कराना था, तो सर्टिफिकेट लेना था। तो ठीक है, तो 14 तारीख को हम लोग ने शाम को जाके मेडिकल में ब्लड चेकअप करा लिया, और उसने बोला था कि 15 को आपको रिपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग 9 बजे जाके लिए, और देखा तो नेगेटिव था, तो हम लोग को टेंशन नहीं था, क्योंकि जो नेगेटिव आया तो फिर अपना रिलैक्स हो गया मेरे बच्चे का, तो वो सर्टिफिकेट बना के। तो उस दिन का हम लोग गए थे, मॉल गए थे, FNB बाज़ार, कुछ FNB बाज़ार है, बहुत अच्छा है, ठीक है। FNB बाज़ार। उसके बाद सेंट्रल पार्क गए थे। सेंट्रल पार्क का वीडियो मैंने रखा है उधर, वहाँ का फ़ोटो है, वहाँ का जो सिटी एरिया, वो हम लोग 9 बजे से लेके 2 घंटा घूमे थे, क्योंकि हमारा नहीं 2 घंटा नहीं, उस दिन का व्यू नहीं था, तो हम लोग से FNB बाज़ार से गए थे बस। वहाँ जाके हम लोग ने ये किए थे, ठीक है। फिर हम लोग चेकआउट करके 10 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 10 बजे तक हम पहुंच गए थे, 12:15 बजे में फ़्लाइट था। तो हम लोग कुल्लू माला से होटल से चेकआउट करके, अपनी होटल से लिप्पल बीच होटल से चेकआउट करके हम लोग माले वेलंगिनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। तो हमारा उस दिन का 4 नाइट 5 डेज़ का पैकेज पूरा खत्म हुआ था। तो जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ पर हम लोग को वही, जैसे पहला इमिग्रेशन में पूछा, सर्टिफिकेट मांगा था मेरे बच्चे का, और कुछ नहीं, सर्टिफिकेट और एक फॉर्म भरना था। तब रूल्स था कि आप यहाँ से जा रहे हो इंडिया, तो आपको रूल्स के हिसाब से फॉर्म भरना है कि आपके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट है, आपने वैक्सीन लगाया है, और उसका कुछ फॉर्म था पहले रूल्स के हिसाब से। तो हम लोग ने ऑनलाइन भरना था, तो ऑनलाइन भर के हम लोग सब कुछ इमिग्रेशन में पासिंग हो गए। तो हम लोग एयरपोर्ट के वहाँ पहुँच गए। तो वो उस दिन भी हमारा फ़्लाइट कनेक्टिंग था वाया श्रीलंका से। तो हम लोग को तकरीबन 1 घंटे में श्रीलंका उतार दिए थे, 1 बजे या 1:30 बजे, वहाँ से 2 बजे का 3 बजे। तो वहाँ से फिर हम लोग को 9:30 फ़्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पहुँच गए थे। मुंबई एयरपोर्ट पहुँचने के बाद हमारा टैक्सी आया था, मेरा खुद का कार है, तो वो पिकअप किए थे हम आके 8:30 को, और हम लोग तकरीबन रात को 12-1 बजे घर पे पहुँच गए थे। तो फाइनली हमारा टूर मालदीव का ख़त्म हुआ था उस दिन, और उसका जो चार्जेस है ये है वो है, मैं सब अंदर मेंशन करके लेगा, कितना चार्जेस हुआ था, कितना पैसा लगा था, क्या किया था, वो सब कुछ मैं अंदर मेंशन करके लिख देगा, ठीक है। जो भी माहिती है वो डिटेल मेंशन में उसमें लिखेगा। और आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो, और जो भी मेरा वीडियो है वो मैं लिंक में रखा हुआ है, जो आप क्लिक करके उसको ओपन करके देख सकते हो, ठीक है। कुछ भी कंफ्यूज है आप मेरे को मैसेज के द्वारा पर कमेंट कीजिए,
और ट्रैवलिंग करने पहले क्या क्या प्लानिंग है वो पहले देखिए वेबसाइट पे जाके गूगल में कि कुछ नया रूल्स तो नहीं है। तो हर चीज़ देखना ज़रूरी है गूगल में। मैं तो बता दिया मेरा जब था गए थे तब रूल्स क्या था और अभी क्या रूल्स है वो आपको खुद को देखना है। तो कभी भी ट्रैवलिंग करते पहले गूगल में जाके मल्टीपल ट्रैवलिंग टूर गाइडलाइन न्यू गाइडलाइन ऐसा सर्च करके देख लिए और उसके बाद प्लानिंग कीजिए। वो कुछ इतना बहुत नहीं, बहुत अच्छा में आप 3 डेज़ 4 डेज़ कर बस इनफ है। वहाँ पर इतना वो नहीं है, सिर्फ बीचेस है ओनली और आप विजिट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ करें। पर नॉर्मली आप नवंबर टू अप्रैल प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, जाने के लिए। तो आप नवंबर टू प्लानिंग करो अप्रैल तक तो बेहतर रहेगा आपको। दिवाली में वो औसम प्लेस है और एक बार लाइफ में देखना है। हर पैसा है तो आप जा सकते हो, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, चैनल लाइक करें, ठीक है।